वचन हमारे लिए दिया गया है, हम उसे सुनेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार के किताब उसके 12 अध्याय उसके 1 से लेकर के आगे 8 पद तक। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 12 अध्याय उसके 1 से लेकर के आगे 8 पद तक, जिसमें प्रभु का वचन यह लिखा हुआ है। शीर्षक है सब्त का प्रभु। उस समय यीशु सब्त के दिन खेतों में से होकर जा रहा था और उसके चेलों को भूख लगी तो वे बालें तोड़ तोड़ कर खाने लगे। फरीसियों ने यह देखकर उससे कहा, देख, तेरे चेले यह काम कर रहे हैं जो सब्त के दिन करना उचित नहीं। उसने उनसे कहा, क्या तुमने नहीं पढ़ा कि दाऊद ने जब वह और उसके साथी भूखे हुए तो क्या किया? वह कैसे परमेश्वर के घर में गया और भेंट की रोटियां खाई, जिन्हें खाना ना तो उसे और न उसके साथियों को, पर केवल याजकों को उचित था। या क्या तुमने व्यवस्था में नहीं पढ़ा कि याजक सब्त के दिन मंदिर में सब्त के दिन की विधि को तोड़ने पर भी निर्दोष ठहरते हैं? पर मैं तुमसे कहता हूँ कि यहाँ वह है जो मंदिर से भी बड़ा है। यदि तुम इसका अर्थ जानते, मैं दया से प्रसन्न होता हूँ, बलिदान से नहीं, तो तुम निर्दोष को दोषी न ठहराते। मनुष्य का पुत्र तो सब्त के दिन का भी प्रभु है। यहाँ तक। आमीन। मंडली बैठ जाए। आइए हम लोग प्रभु की महिमा के लिए गीत गाएंगे। घंटी हरखा लगे दो बड़ानो, मेना मेना सपड़ारा, गीत जाका लगे सपड़ारा, बिनती गाना गे सपड़ारा, वचन में ना गे। सचमुच में परमेश्वर का अनुग्रह हुआ कि आज के इस पवित्र दिन में हम उसके निकट में आ पाते हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। परमेश्वर पिता सृष्टि का जब निर्माण किया, सब कुछ को उसके बना करके पूरा किया। सब सृष्टि के एक चीज को, एक जीव जंतुओं को, पेड़ पौधों को, पहाड़ पर्वत को, और लास्ट में उसने मनुष्य को बनाया। और 6वें दिन में परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया और फिर परमेश्वर ने 7वें दिन में विश्राम किया। और परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीष दिया और उसे पवित्र ठहराया। मेरे अति प्रियो, आज हम सब्त के दिन के विषय में अध्ययन करते हैं। सब्त के दिन के विषय में, और परमेश्वर का वचन में हमने सुना कि प्रभु यीशु मसीह सब्त के दिन का भी प्रभु है। यहाँ पर शीर्षक में जैसा प्रभु का वचन कहता है कि प्रभु यीशु मसीह सब्त के दिन का भी प्रभु है। मेरे अति प्रियो, यहूदी व्यवस्था के तहत किसी भी व्यक्ति के, किसी भी लोगों के खेत में जाकर के उनके फसल को तोड़कर खाना, तो उनके बालियों को तोड़ना, ये यहूदी जो व्यवस्था थी उसके तहत गलत था। और निश्चित करके वो सब्त के दिन के विरोध में माना जाता था। सब्त के दिन के विरोध में माना जाता था और सब्त के दिन का उल्लंघन करना भी माना जाता था। और यदि हम सब्त के दिन का अर्थ को हम लोग समझे तो सब्त का दिन मतलब कि ठहरना, विश्राम करना, ये होता है। और जैसा हम लोग आज के पवित्र वचन में देख पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के चेले और प्रभु यीशु मसीह जब रास्ते में थे तो उन्हें भूख लगती, तो उनके चेले जो है बाली तोड़ करके खाने लगते हैं। और फरीसी लोग देखते हैं और उन पर दोष लगाने लगते हैं कि तुमने सब्त के दिन को तोड़ा है, अर्थात इस शब्द का उल्लंघन किया है तुमने। विश्राम के दिन का उल्लंघन किया है तुमने, ऐसा कहकर वे दोष लगाते हैं। मेरे प्रियो, व्यवस्था में उसके
23 उसके 25 पद में हम लोग देखेंगे। व्यवस्था विवरण उसके 23 अध्याय उसके 25 पद में, जहाँ पर स्पष्ट रीति से इस व्यवस्था की इस बात को वर्णन किया गया है। व्यवस्था विवरण उसके 23 उसके 25 पद, यहाँ पर प्रभु का वचन इस प्रकार से कहता है, और जब तू किसी दूसरे के खड़े खेत में जाए तब तू हाथ में बाले तोड़ सकता है, परंतु किसी दूसरे के खड़े खेत पर हंसुआ न लगाना। यहाँ पर परमेश्वर के वचन में व्यवस्था की बातों में यहाँ पर यह लिखा हुआ कि जब तो किसी दूसरे के खड़े खेत में जाए तब तो हाथ से बाले तोड़ सकता है, परंतु किसी दूसरे के खड़े खेत पर हंसुआ न लगाना। मतलब कि सब्त के दिन में हंसुआ नहीं लगाया जा सकता था, लेकिन बाले तोड़ा जा सकता था। लेकिन जो सद्दुकी और जो फरीसी थे, वे अपने एक यहूदियों का एक अलग व्यवस्था वे बना रखे थे, नियम बना रखे थे, जिसके तहत उस दिन बाले भी तोड़ना उनके लिए नियम का उल्लंघन था। उनके लिए उस सब्त के दिन को तोड़ना के समान था। और ऐसे समय में प्रभु यीशु मसीह उन्हें एक बात को स्पष्ट करते हैं, और प्रभु यीशु मसीह के विषय में परमेश्वर का वचन बतलाता है मेरे प्रियो कि वो व्यवस्था का उल्लंघन करने नहीं, परंतु व्यवस्था को पूरा करने के लिए आए। प्रभु यीशु मसीह व्यवस्था को तोड़ने नहीं, परंतु व्यवस्था को पूरा करने के लिए आए। और यहाँ पर भी जो उसके चेले थे और यीशु मसीह जो उनके साथ में थे, बाले तोड़े थे, वे सब्त का दिन का उल्लंघन वे लोग नहीं किए थे। लेकिन यहूदी नियम के अनुसार, ये यहूदियों का एक नीति थी, उनके अनुसार ये उल्लंघन माना जा रहा था। और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि क्या तुम नहीं जानते इस बात को। प्रभु यीशु मसीह स्मरण दिलाते हैं दाऊद के जीवन की घटना को, जब दाऊद और उनके जो साथी थे, जब उन्हें भूख लगती है तो परमेश्वर के भवन में जो रोटी रखी हुई थी, परमेश्वर के भवन में जो रोटी रखी हुई थी, उस रोटी को वे लोग खाते हैं। और ये जो रोटी थी, ये साधारण लोगों के लिए नहीं थी, परंतु उन याजकों के लिए थी। याजक लोग, पुरोहित लोग उस रोटी को खा सकते थे। और उस रोटी को ये दाऊद और उसके साथी खाते हैं, क्योंकि उस समय उन्हें भूख लगी थी। और परमेश्वर का वचन में यह भी बतलाता है कि यदि याजक कुछ सब्त के दिन को यदि तोड़ भी देता है तो उनके लिए वो गुनाह नहीं माना जाता था। कुछ ऐसी बातें थी जो उनके सब्त के दिन को तोड़ना उनके लिए गुनाह माना नहीं जाता था। और जो ये दाऊद और उसके जो साथी थे, वे लोग उस मेज की रोटी को खाए थे उन्हें खाना उचित नहीं था, उन्हें खाना मना था। लेकिन ये उनके लिए गलत साबित नहीं हुआ, क्योंकि उन्हें भूख लगी थी। और परमेश्वर इस संसार में अपने पुत्र यीशु मसीह को इसीलिए भेजा कि हमारे लिए हर एक बात जो है सरल होए, हमारे लिए कोई भी बातें कठिन ना होए, परंतु हमारे लिए सभी बातें सरल हो जाए, आसान हो जाए, ताकि हम सही रीति से हम पालन कर सके, सही रीति से हम चल सके। और प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं क्या कहा कि प्रभु यीशु मसीह के विषय में हम लोग यदि पिछले सप्ताह के वचन को यदि हम लोग थोड़ा सा गौर करेंगे, तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो। अर्थात कि प्रभु अपना जुआ हमारे जीवन के लिए देता है, और वो कहता है कि अपना बोझ मुझ पर डाल दो, अपना बोझ मुझ पर डाल दो। अर्थात कि हमारे जीवन में जो कठिनाइयां हैं, बहुत सारे ऐसे नियम और कानून होते हैं जो हमें
कठिन महसूस होता है और हम पालन नहीं कर पाते हैं। स्वयं हम नियम बनाने वाले हम पालन नहीं कर पाते हैं, लेकिन हम किसी को हम पालन करने के लिए हम बाधित करते हैं। प्रभु का ऐसा रूल और रेगुलेशन नहीं है, परंतु प्रभु ये चाहता है कि हम जो भी हम रूल्स बनाते हैं, नियम बनाते हैं, वो हमारे लिए एक सरल हो, जिसे हम पालन कर सके, जिसे हम मान सके। और इसी बात को प्रभु ने यहाँ पर प्रकट किया है। प्रभु यीशु मसीह ने इसी बात को यहाँ पर प्रकट किया है। और वो सब्त के दिन का आदर करता है और वो सब्त के दिन का भी प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह सब्त के दिन का भी प्रभु है। मेरे प्रियो, यहूदियों ने तो ये सब्त के दिन को एक विशेष रीति से जरूर मानते थे और उस दिन को पवित्र जरूर मानते थे और उसके तहत कई ऐसे नियम और कानून जरूर बनाए थे। लेकिन सब्त का दिन सृष्टि के आरंभ में जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया और फिर उसके बाद में विश्राम किया, उसी दिन परमेश्वर ने सब्त के दिन को ठहराया और यह सब्त का दिन विश्राम का दिन हुआ। यह सब्त का दिन हमारे लिए आशीष का दिन हुआ। यह सब्त का दिन हमारे लिए आत्मिक जीवन में उन्नति या आत्मिक रूप से संगति करने का एक दिन हुआ। और यह आज तक हमारे जीवन में चलता आ रहा है मेरे प्रियो, यह हमारे जीवन में आज तक चलता आ रहा है। एक यहूदियों का सिद्धांत नहीं है, परंतु इस सिद्धांत को परमेश्वर ने हमारे लिए बनाया। यह दिन को परमेश्वर ने बनाया कि हम इस दिन को पवित्र माने। और परमेश्वर की ये हार्दिक इच्छा है मेरे प्रियो कि आज के इस दिन को पूरे मंडली के भाई बहन, पूरे विश्वासी लोग एक जगह इकट्ठा होकर के उसकी आराधना करें, उसकी महिमा करें, उसकी उपासना करें। और हम लोग परमेश्वर के वचन में भी हम लोग पाते हैं, निर्गमन उसके 20 अध्याय में, निर्गमन उसके 20 अध्याय उसके 10 पद में आप लोग पढ़ सकते हैं। और व्यवस्था विवरण उसके 5 उसके 14 पद में भी आप पढ़ सकते हैं। और फिर निर्गमन उसके 20 उसके 8 पद में भी आप पढ़ सकते हैं, जहाँ पर परमेश्वर ने सब इस विश्रामवार के दिन के आशीष के रूप में हम सबों को बतलाया है, हम सबों को समझाया है। मेरे प्रियो, सृष्टि के आरंभ में ही परमेश्वर ने आज के दिन को आशीषित किया, पवित्र ठहराया। उत्पत्ति उसके 2 उसके 3 पद में हम पाएंगे, उत्पत्ति 2 उसके 3 पद में। और फिर प्रभु का वचन हम सबों को आह्वान करता है कि हम हर एक लोग एक साथ इकट्ठा होना ना छोड़े। और जैसा हम लोग इब्रानियों की किताब में 10 के 25 पद में पाते हैं कि तुम एक साथ इकट्ठा होना ना छोड़ो, जैसे कई कितनों की रीति है। और प्रभु इसलिए यह कहता है कि हम सब एक साथ इकट्ठा हो करके हम प्रभु की संगति में हम आगे बढ़े, प्रभु के प्रेम में हम आगे बढ़े और एक मन एक चित्त होकर के हम अपने जीवन में हम उन्नति करते जाए। क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम सब आत्मिक रीति से उन्नत करते जाए और फिर हम अपने आप को हम अनंत जीवन के लिए हम तैयार करें और पूरे कलिसिया, पूरे मंडली अनंत जीवन के लिए अपने आप को तैयार करें। उस परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए सब उस अनंत विश्राम को प्राप्त करने के लिए परमेश्वर हम और आपके जीवन से तैयारी को चाहता है मेरे प्रियो। और इसीलिए आज इब्रानियों की किताब में वचन बतलाता है कि हम विश्वासियों के लिए, हर एक हम विश्वासियों के लिए सब्त का विश्राम बाकी है। विश्वासियों के लिए वह सब्त का विश्राम बाकी है। अर्थात इस संसार में तो हम निश्चित करके एक विश्रामवार के दिन को मानते हैं, हम और उसकी आराधना करते हैं, परमेश्वर की उपासना करते हैं, हम इस दिन को पवित्र मानते हैं। लेकिन उससे भी बढ़कर इस बात को जाने कि सब्त का विश्राम हमारे लिए बाकी, हर एक विश्वासियों के लिए, और उस सब्त के विश्राम के लिए अपने आप को सिद्ध और तैयार करना है, अपने आप को सिद्ध और तैयार करना है। और भजन संहिता की किताब में भी जो दूसरे पाठ वचन है, भजन संहिता की किताब 43 अध्याय 1 से 5 के बीच में भी प्रभु का वचन इस प्रकार से हमें आह्वान करता है, इस बात को प्रकट करता है
कि दाऊद जैसे कहता है कि परमेश्वर का प्रकाश और सच्चाई अपने निवास स्थान में मुझे पहुंचाएगा। अर्थात कि परमेश्वर का प्रकाश हमें कहाँ से मिलता है? परमेश्वर के वचन के द्वारा। मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन के द्वारा हमारा जीवन प्रकाश में होता है। तो परमेश्वर का प्रकाश और उसकी सच्चाई, परमेश्वर की सच्चाई अपने निवास स्थान में हमें पहुंचाएगा, उस अनंत जीवन तक हमें ले पहुंचाएगा। इसलिए उस परमेश्वर के वचन को हम हमेशा थामे रहे, उसका अध्ययन करें, उसका मनन करें और उसकी संगति में रहते हुए हम अपने जीवन को हम व्यतीत करें। उसकी संगति में रहते हुए हम अपने जीवन में हम आगे बढ़े। मेरे प्रियो, हम बहुत बार यह सोचते हैं कि परमेश्वर, बहुत बार ऐसा हम सोचते हैं कि परमेश्वर जो सातवें दिन में परमेश्वर ने विश्राम किया और हम जो है ये हम इस बात को जाने और सच्चाई को हम जाने मेरे प्रियो कि हम निश्चय करके प्रभु परमेश्वर सातवें दिन में विश्राम किया। और बहुत से लोग जो आज है वह सातवां दिन अर्थात शनिवार को सप्त के दिन के रूप में मानते हैं, सप्त के दिन के रूप में उस शनिवार के दिन को मानते हैं। लेकिन इस बात को भी जाने हम कि हमारा प्रभु यीशु मसीह मृतकों में से जिस दिन जी उठा वह दिन पहला दिन था, सप्ताह का पहला दिन था, अर्थात कि रविवार का दिन था। सप्ताह का पहला दिन रविवार का दिन था और उस दिन उसके जो चेले थे परमेश्वर की आराधना करने के लिए, उसकी महिमा करने के लिए पूर्ण थे। यीशु मसीह को अपने जीवन में पाते हैं और उसकी आराधना करते हैं, उसकी महिमा करते हैं। और उसी दिन से यह जो पहला दिन अर्थात कि सप्ताह का पहला दिन रविवार जो है हमारे लिए एक विश्राम वार का दिन हुआ। और आज के दिन में निश्चय परमेश्वर हम हरेक को आशीषित करता है और सिर्फ विश्वासियों के लिए नहीं, परंतु परमेश्वर ने पूरे संसार के हरेक लोगों के लिए इस दिन को एक विशेष दिन ठहराया है, आशीष में ठहराया है, पवित्र दिन हमारे लिए उसने ठहराया है। प्रेरितों के किताब उसके 2 अध्याय उसके 7वें पद में हम लोग देख पाएंगे जैसा प्रभु के चेले जो थे वे उस विश्राम वार के दिन को अर्थात कि सप्ताह के पहले दिन में परमेश्वर की आराधना और उपासना के लिए आते हैं। तो निश्चय मेरे प्रियो, इस सब का दिन हमारे लिए कोई बंधन या कोई कठिनाई का दिन नहीं है, लेकिन यह सब का दिन हमारे लिए स्वतंत्रता का दिन है। यह सब का दिन हमारे लिए आशीष पाने का दिन है, हमारे आत्मिक जीवन के लिए लाभकारी का दिन है, हमारे आत्मिक जीवन के लिए बढ़ोतरी का दिन है और सारे उत्तम आशीषों के भागी होने के लिए परमेश्वर ने हमारे लिए यह विशेष दिन ठहराया है कि हम उसके चरणों में, उसके भवन में हम आ सकते हैं। प्रभु हम सबों को वचन की आशीष बहुतायत से देवे और पवित्र आत्मा के द्वारा हम हर एक की अगुवाई करें कि हम सब के दिन को हमेशा हम पवित्र माने और उसकी संगति में रहते हुए दिन ब दिन हम आत्मिक उन्नति करते जाएं। आमीन। आइए हम